एथलेटिक्स गेम इंडिविजुअल गेम है, तो इसमें जितना खिलाड़ी जितना अपना पसीना बहाएगा वो आगे बढ़ेगा। नीरज चोपड़ा ने ऐसा इतिहास रच दिया जो बहुत सुविधाएं दी हैं। अब तो सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई, पहले इतनी नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब मेडल आना शुरू हो गया है, अब आएगा। जय हिंद एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉक विद फिट वॉरियर में। तो आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसी महान हस्ती को पेश करने जा रहे हैं जो कि प्रयागराज में एथलेटिक्स में जाने माने कोच हैं और भारत में इनके नेशनल और इंटरनेशनल इन्होंने कई ऐसे हीरे तराशे हैं यहाँ इस धरती से। आइए हम बात करते हैं सर से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये मदन मोहन मालवीय स्टेडियम ऐसा स्टेडियम है इस उत्तर प्रदेश का जहाँ से अनेकों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नेशनल लेवल के तो कई खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए हैं। चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स हो, और गेम में भी यहाँ से बहुत खिलाड़ी निकले हैं जो अपना नौकरी कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन भी किए अपने समय में। तो मैं यही उम्मीद करूंगा और जो युवा खिलाड़ी हैं कि अपने मेहनत करें और दोनों टाइम जो एफर्ट कोच बताता है उसको करें। तो मैं समझता हूं कि आगे वो भविष्य में जरूर कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए, देश के लिए करेंगे। तो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी ऑडियंस एथलेटिक्स गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, तो सर इस गेम के बारे में बताइए क्या है और कैसे होता है। देखिए, एथलेटिक्स गेम इंडिविजुअल गेम है, तो इसमें जितना खिलाड़ी जितना अपना पसीना बहाएगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अब तो एथलेटिक्स के बारे में पूरा देश जानता है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने ऐसा इतिहास रच दिया जो इंडिविजुअल गेम में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक ला करके, स्वर्ण पदक ही उसके बाद रजत पदक भी लाए वो। तो सभी लोग नीरज चोपड़ा को तो जान ही गए हैं कि नीरज चोपड़ा एक हस्ती है हिंदुस्तान के। तो मैं यही कहूंगा कि एथलेटिक्स में अनेकों खिलाड़ी आगे भविष्य में ऐसे हैं जो कि भारत को ओलंपिक में, जो हमारे ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें जरूर पदक लाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं, अब तो सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई, पहले इतनी नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब मेडल आना शुरू हो गया है, अब आएगा। सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर जो हमारा यूथ है जो एथलेटिक्स में अपना भविष्य देख रही है, जो अपने एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती है, तो सर उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे। मैं यूथ से यही कहूंगा कि मोबाइल पे ध्यान कम दें। ज्यादातर आजकल मोबाइल पे लोग देख करके ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजें करते हैं। जो आपको कोच बताएगा वो अच्छा बताएगा और वो वही फॉलो करिए। और मोबाइल से आपको ट्रेनिंग ठीक है, आपको टिप्स मिल जाएंगे कि आपको करना क्या है, लेकिन वो चीज जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वो होता है वो कोच ही बता सकता है। तो मैं यही यूथ से कहूंगा कि मेहनत करें और दोनों टाइम अपने कोच पे वो करें। सर, जो हमारा यूथ है जो अपनी ट्रेनिंग चालू करना चाह रहा है, तो ऐसे कौन से संस्थान है उसके लिए जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे। हम लोग खुद मदन मोहन मालवीय स्टेडियम इतना बड़ा वो है, यहाँ भी अगर खिलाड़ी बनना है, अगर अनुशासन में रह करके खिलाड़ी बनना है तो मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में ज्वाइन करें। जी सर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे सर, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम से हमारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी कितने निकले हैं जो कि भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि 90 के बाद यहाँ से अब गिनती तो उतनी नहीं है कि कितने इंटरनेशनल, हम तो कहते हैं कि 100 से कम नहीं होंगे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए, चाहे थ्रो में हुए, लॉन्ग डिस्टेंस में हुए, पोल वॉल्ट में हुए, जो एथलेटिक में हुए। एथलेटिक में कई इवेंट्स होते हैं, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि इवेंट्स कई हैं। तो इसमें अनेकों इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए। नेशनल तो हर साल कम से कम 10-15 लड़के जो नेशनल में मेडल भी लाते हैं और नेशनल को पार्टिसिपेट भी करते हैं। आप उन प्लेयर्स को कुछ टिप्स दीजिए जो अपने स्ट्रगलिंग टाइम में चल रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अपने जीवन में। मैं यही कहूंगा कि एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है कि रेगुलर प्रैक्टिस किया। एक सेशन भी आपको अगर
रेस्ट होता है तो वो आपके लिए घातक हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि रेगुलर आप ट्रेनिंग करें और कोच पे बिलीव करें तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन और कई चीजों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको जो एक प्लेयर का, एक खिलाड़ी का जो माइंडसेट होता है उसके नजरिए से आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे सर, जो कि वो वहां से डाइवर्ट होके स्पोर्ट्स में अपना ध्यान दे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि खिलाड़ी अगर स्पोर्ट्स में है और मोबाइल पे ज्यादा उसका वो है, तो मैं कहूंगा कि उसको इतना कोच इतना मतलब प्रैक्टिस करा दे कि वो जाए और नाश्ता करे और सो जाए, फिर शाम को प्रैक्टिस पे आवे। प्लानिंग का रोल हाँ तगड़ा होता है। हाँ। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं कि वो खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल पाती है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सर इसको कैसे सुधारा जा सकता है? अब देखिए, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, पैसा कहाँ से चलता है कहाँ आता है, तो मैं अब तो खिलाड़ियों को मिलने लगा, ये ना मैं नहीं कहूँगा। सरकार ने बहुत चीजें की हैं, ट्रेनिंग भी बाहर, खिलाड़ियों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रही, इतना पैसा खर्चा कर रही, तो ये तो इसमें हम कुछ नहीं दिखती कर। जी सर, जैसा कि सर अभी हमारे देश में खेलो इंडिया की जो पहल की गई है, जो हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम लाई है, उसके अंतर्गत सर जो खिलाड़ियों को नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो सर इसका आप क्या देखते हैं इसके लिए? एक युवा के लिए बहुत अच्छा स्कीम है ये जो खेलो इंडिया है, जो यूथ से शुरू होती है। तो इसमें मैं यही सरकार से और अच्छा करूंगा कि ये कम से कम साल में 1-2 ऐसे टूर्नामेंट कराते रहें, तो खिलाड़ी उसमें से उभर के सामने आएंगे। सर आने वाले समय में आप भारत को विश्व में एथलेटिक्स में सर किस स्तर पर देखते हैं? अभी तो हम लोग बहुत चीजों में पीछे हैं, उनका जो जैसे चाइना हुआ, वो एक ग्रास लेवल से स्टार्ट करते हैं, हम लोग जब खिलाड़ी उस लेवल पे आता है तब उसको पकड़ते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम लोग अगर ग्रास लेवल पे ट्रेनिंग कराएं, उनको शुरू से ही छोटे से उनको वो करें, तो वो ज्यादा आगे चल के परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जी सर। सर आप हमारे ऑडियंस को हमारे चैनल के बारे में सर क्या संदेश, ऐसा संदेश देना चाहेंगे सर जो सबके लिए काम दे, सर मेरे लिए भी काम दे और चैनल के लिए और ऑडियंस को सर क्या बताना चाहेंगे, क्या टिप्स? तो मैं ऑडियंस से यही कहूंगा कि आप आपका चैनल देखें और जो हमसे और लोगों से वो मिले उसको फॉलो करें। धन्यवाद। तो लगता है आपको ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा सर के साथ, तो ऐसे ही और ढेर सारी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, फिट रहिए, फिट रहिए।